सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। रीड द क्वेश्चन वेरी नाइसली। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो इसको तो ड्राफ्ट कर लो भैया। सबसे पहले सॉल्यूशन यहां से, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड द सेकेंड नंबर, अभी एक काम करो y मान लो इसको। चलो भाई दो नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन है। सम इज 27, दोनों नंबरों का सम 27 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई दोनों नंबरों का सम जो है वो 27 है, लिख सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों नंबरों का सम, ये x और y जो दो नंबर्स हैं इनका सम 27 है, क्वेश्चन में दिया, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन x प्लस y इक्वल टू 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, और मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट 182 लिख दिया। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 27 एंड एक्स वाई इक्वल टू 182। तो देखो ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन तो खत्म हो गई है। ठीक है, इतना लिख लो फटाफट। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं समझना, मैं दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, बहुत ध्यान से समझना। ये लिख लो, मैं मिटाने वाला हूं। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बहुत ध्यान समझना भाई, ये प्लस एक्स वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो कौन कौन बोल रहे हैं सर y का मतलब 27 माइनस एक्स, बिल्कुल सही है। किसको आया समझ में, ये प्लस एक्स वहां जाके माइनस एक्स हो जाएगा। तो कौन कौन बोल रहे हैं सर y का मतलब 27 माइनस एक्स होता है ना। चलिए ठीक है, अब इस चीज को मैं उस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं। कैसे समझो, पढ़ो ये क्या है x, तो x लिखो। पढ़ो ये क्या है y। आप बताओ y में आप क्या लिख सकते हो भाई, यहां से आपने डिराइव किया ना, ये देखो डिराइव किया ना y की वैल्यू, x प्लस वाई 27 था, तो ये प्लस एक्स वहां जाके माइनस एक्स हो गया। तो बताओ y की वैल्यू क्या हो गई 27 माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू को मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। इन प्लेस ऑफ y आई एम राइटिंग 27 माइनस एक्स, इट शुड बी इन ब्रैकेट। ये किसको आया समझ में, समझ आया। यहां से y की वैल्यू निकाली 27 माइनस एक्स, और इस वाले y में वो वाली वैल्यू को मैंने पुटअप कर दिया। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्लीज लिख लो फटाफट। अब इसका कोई काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, और इसका भी कोई काम नहीं है। अभी आपकी मेन इक्वेशन बन गई, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। चलो x इंटू 27x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक, देखो कोशिश हमेशा यही करना कि जो आपका एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है। तो एक काम करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर को वहाँ भेज देते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 27x को भी वहीं भेज देते हैं तो माइनस 27x हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ जाके क्या होएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 27x वहां जाके क्या होएगा माइनस 27x, और वो 182 तो वहीं पे था तो 182 ही रहेगा। तो ये आपकी बन गई बहुत शानदार क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बहुत जल्दी से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लो, चाहे आप फॉर्मूला मेथड से कर लो, जैसे करना है आप इसको फटाफट सॉल्व कर लो और x का आंसर निकाल लो। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये तो याद है ना आपको फॉर्मूला। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, माइनस, बताओ b में क्या लिखोगे माइनस 27 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर में क्या लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4, ए में 1 लिखोगे, सी में क्या लिखोगे 182 अपॉन 2a। आपको मालूम है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, यहां देख के आपको मालूम नहीं है ए क्या है आपका 1, बी क्या है माइनस 27 और सी क्या है 182। मालूम है ना आपको, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है।
बस इसी को मैंने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया है, इसी चीज़ों को मैंने फॉर्मूले में पुटअप कर दिया है, अपॉन 2a और a 1 है। चलो भाई इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत जल्दी सॉल्व कर लो, ये सॉल्विंग तो आपको बननी चाहिए। यही सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 27, ठीक है। चलो माइनस 27 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 27 का स्क्वायर तो याद होना चाहिए सभी को, 729 और 4 1 जा 4 और फिर 4 को 182 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 32 2 3 7, 728 क्या आएगा, 728। ये तो मल्टीप्लाई है, बेसिक मल्टीप्लाई बनना चाहिए। 729 में से 728 बचेगा, माइनस होएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 729 में 728 माइनस होगा तो क्या बचेगा बच्चे, 1 बचेगा, 1। और किसी भी 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा भाई, 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 ही आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। चलो दो केस बना लो, x इक्वल टू 27 प्लस 1 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू, ठीक है। तो एक x का आंसर आ गया आपका 14 और एक x का आंसर आ गया आपका 13। देखो ये जो x के दो आंसर आए हैं ना, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हैं। ये जो दो आंसर आए हैं ये आपके फाइनल आंसर नहीं है, दे आर द आंसर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। आपको याद है आपने अपने पहले वाले नंबर को x माना था और दूसरे वाले नंबर को आपने y माना था, याद है। फिर आपको याद है आपका x प्लस वाई जो था सम ऑफ टू नंबर 27 था, है ना। सम ऑफ टू नंबर क्या था, 27। अब देखो आपके x के दो आंसर आए हैं, एक 14 आया है और एक x का आंसर 13 आया है, ठीक। अब मैं क्वेश्चन के आंसर निकालूंगा, क्वेश्चन के आंसर। देखो आपको ना क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने ना x इक्वल टू 14 सिलेक्ट कर लिया, लेट x इक्वल टू 14, ठीक है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 27, 14 प्लस वाई इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27 माइनस 14। तो आपके y का आंसर 13 आ गया। आपके y का आंसर कितना आ गया, 13। तो दिस विल बी योर फर्स्ट नंबर, दिस विल बी योर सेकेंड नंबर। ये कब हुआ, ये कब हुआ, जब मैंने x को 14 सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का एक और केस बनेगा। सपोज मैंने 14 को सेलेक्ट ना करके 13 को सेलेक्ट कर लिया, लेट x इक्वल टू 13 सेलेक्ट कर लिया। तो अब बताओ x प्लस वाई तो 27 होता ही आपको मालूम था, अब आप x में 13 लिखोगे, तो आपके y का आंसर क्या आ जाएगा, 14। तो अगर आप x को 14 सेलेक्ट करते हो, अगर आप x को 14 सेलेक्ट करते हो, इस केस में आपका फर्स्ट नंबर जो है वो 14 है और सेकेंड नंबर जो है वो आपका 13 है, ठीक है। लेकिन अगर आप x को 13 सेलेक्ट करते हो, तो इस केस में अगर आपने x को 13 सेलेक्ट कर लिया, अगर आपने x को 13 सेलेक्ट कर लिया, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या था, x, तो कितना हो जाएगा 13, और सेकेंड नंबर क्या था आपका y, और यहां पे y क्या आ रहा है 14। तो इस केस में आपका आंसर 14 और 13 होएगा, और इस केस में आपका आंसर 13 और 14 होएगा। ये हमारे एक्चुअल में क्वेश्चन के आंसर हैं, ये क्वाड्रेटिक के आंसर नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर हैं, ठीक है। तो आया समझ में बच्चे, तो प्लीज राइट डाउन 14 13 आर द टू नंबर्स, या फिर 13 14 आर द टू नंबर्स। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग।